हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे और आज है टर्न आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब देने का। तो आप जैसे देख सकते हैं आज हम अकेले हैं क्योंकि इनको थोड़ा बैंक के काम से आज जाना पड़ा, क्योंकि इस टाइम आप जानते हैं अप्रैल चल रहा है तो बैंक में जो है ऑडिट होता है। तो आज संडे को भी बैंक में ऑडिट चल रहा है, तो इसलिए बैंक में वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग साथ में ही वीडियो बनाएंगे क्यों, पर ये अभी तक आ नहीं पाए और शाम मतलब आप लोग के वीडियो डालने का टाइम हो रहा है, तो सोचा कि चलो आज हम अकेले ही आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन और जवाब देते हैं आपके बैंकिंग वाले सवाल का, जो कि आप हम लोग के ब्लॉग्स में डेली कमेंट करते हैं और हम लोग से ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग के व्यूअर्स हम लोग को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हमारे व्यूअर हैं करण, जिन्होंने पूछा है कि बैंक की टाइमिंग क्या होती है। तो करण, आपको बता दें कि वैसे तो ऑफिशियली बैंक की टाइमिंग 10 से 5 होती है, पर जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब ऐसा हम लोग के यहाँ बोला जाता है और ऐसा होता भी है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए बैंक की कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो हो सकता है आप 5 बजे फ्री हो जाएं, हो सकता है आप 6 बजे फ्री हो जाएं। वैसे नॉर्मली 6 बजे फ्री हो जाते हैं, पर कभी कभी जैसे बहुत वर्क प्रेशर है और रिकवरी और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, इंटरनल काम होते हैं बैंक के, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। तो ऑफिशियली टाइमिंग 10 से 5 होती है, पर हम लोगों के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है। जितना काम होगा जिस हिसाब से होगा उतना देर हो जाती है, और नॉर्मली आप 6 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ये है बैंक में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैंक में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल और पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बैंक में मेडिकल के लिए हम लोग का इंश्योरेंस किया जाता है, जो कि जिसका एक मतलब जैसे और कंपनीज़ में टाई अप किया जाता है, तो हम लोग को ऑफिसर्स को मिलता है उसके लिए 4 लाख का इंश्योरेंस और क्लर्क को मिलता है 3 लाख का इंश्योरेंस। तो अगर हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं जो उनकी लिस्ट में है, तो हम लोग का कैशलेस होता है। बाकी अगर वो लिस्ट में नहीं है तो फिर उसका रीइम्बर्समेंट जो होता है वो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन मिश्रा जी का, जिन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद यूपीएससी या फिर कोई अदर एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग को 6 महीने या 12 महीने की छुट्टी मिलती है, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले बैंक क्लियर कर लें उसके बाद यूपीएससी। तो इसके लिए हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। बस ये है कि अगर आप जैसे एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का आपका प्रोबेशन होता है, तो उसमें अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उसमें मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने 12 महीने ले सकते हैं। पर बैंक में जो है आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और परमिशन भी लेना पड़ता है कि हम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तभी हमें बाद में एनओसी मिलता है, नहीं तो हमें नहीं मिलता है। तो बैंक को बता के आप कर सकते हैं, और शायद मेरे ख्याल से शायद 2 एग्ज़ाम हम जो हम लोग जॉब कर रहे हैं उसके कैडर से ऊपर के एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी है कि अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आप आराम से बैंक में जो है LWP हो सकते हैं, मतलब उस आपकी जॉब रहेगी पर आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी उतने टाइम के लिए। तो आप चाहें तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, और बहुत बच्चे करते हैं फिर बाद में रिज़ाइन करके जाते भी हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारे व्यूअर हैं शिवा, जिन्होंने पूछा है कि क्या हम लोग जो है IBPS RRB स्केल 1 ज्वाइन करने के बाद स्केल 2 का एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं, बस ये है कि उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप आराम से बैंक में जॉब करिए और उसके बाद स्केल 2 का एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारे हमारे सीनियर्स और हमारे साथ के लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट स्केल 2 का एग्ज़ाम दिया, और स्केल 1 के बाद 2 ही साल में स्केल 2 हो गए हैं स्केल 1 के बाद। बाकी अगर आप इंटरनल तैयारी करते हैं तो आपको मैक्सिमम मतलब कम से कम जो है मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम, तो आपको कम से कम 4 साल तो लगेगा ही, क्योंकि 6 साल में हमारा प्रमोशन होता है, जिसमें से अगर आप JIB कर लेते हैं और CIB कर लेते हैं तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो मतलब 4 साल में आप स्केल 2 बनेंगे। और अगर आप तैयारी करते हैं स्केल 2 के लिए डायरेक्ट IBPS से, तो आप 2 साल की जॉब करिए और उसके बाद IBPS स्केल 2 का एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है तो आराम से सिलेक्ट होकर स्केल 2 बन जाइए। एक हमारे व्यूअर हैं ऋषभ, जिन्होंने पूछा है कि सर मैं उत्तराखंड से हूँ, तो क्या हर स्टेट में अलग अलग RRB होता है। तो हाँ, उत्तराखंड का RRB अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, हर प्रदेश का अपना अलग RRB होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रदेश में रहना है। और बाकी अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आप यूपी का भी RRB ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग की रीजनल लैंग्वेज सेम होती है हिंदी। और फॉर्म फिल करते टाइम इसमें रीजनल लैंग्वेज भी पूछी जाती है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं।
तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी और इंग्लिश ही आएगी अगर आप उत्तराखंड के हैं। बाकी अगर और कोई लैंग्वेज आती है तो आप और कोई प्रदेश का भी, जैसे मराठी वगैरह है तो आप दूसरे प्रदेश का भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रदेश का अपना अलग आरआरबी होता है और उसके रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से उसमें सिलेक्शन होता है। और हमारे एक व्यूअर हैं पलाश, जिन्होंने पूछा है कि क्या सर आरआरबी पीओ में हम लोगों को जो है होम सिटी में ज्वाइनिंग मिल जाती है, होम टाउन में? तो बिल्कुल मिल जाती है। अगर आपके जो होम टाउन है अगर वहाँ पे आरआरबी है तो मिल जाएगी, और वो अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीज़न नहीं है तो आराम से मिल जाती है। जैसे कि पहले मेरी पोस्टिंग बांदा में थी, तो बांदा था डिमांडिंग रीजन नहीं है इसका आर्यवर्त का, या पहले जो बैंक थे इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, तो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं था। तो बांदा के बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बांदा के हैं और बांदा में ही जॉब कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ का मोस्ट डिमांडिंग रीजन है जैसे लखनऊ, बाराबंकी, इन जगह के जो लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किल से उनका होम टाउन मिलता है। बाकी अगर आप किसी नॉर्मल होम टाउन से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्वाइनिंग में, आपको सेम जगह पे पोस्टिंग आराम से मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो हम लोग से पूछते हैं कि मैम और सर आप लोगों ने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा, प्लीज़ बता दीजिए। मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैं मतलब मेरे हिसाब से जो मतलब उस टाइम का ट्रेंड था, अभी तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बाकी अभी भी मुझे पता है कि बैंकर्स अड्डा वगैरह अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम लोगों ने जो अपनी प्रिपरेशन करी थी, हम दोनों लोगों ने जो करंट अफेयर पढ़ा था वो पढ़ा था बैंकर्स अड्डा, जो मतलब एक ऐप है, बैंकर्स गुरु आप पहले चलता था, बैंकर्स अड्डा हो गया, केवल अड्डा 247 हो गया इस टाइम तो वैसे। तो उसमें जो है पावर कैप्सूल आती हैं जब भी कोई एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के पहले जैसे अगर एसबीआई होगा तो एसबीआई क्लर्क या पीओ जो भी होगा उसका पावर कैप्सूल आता है, तो उसमें पूरा जीके होता है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और मतलब जो एग्ज़ाम आता है ना, आप जब उसको पढ़ के जाएंगे बढ़िया से एकदम याद करके, तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा कि उससे कम से कम 90% क्वेश्चन जो है वो पावर कैप्सूल से आता है। और बाकी डेली आप जो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, डेली 10 क्वेश्चन का क्विज़ आता है, वो आराम से करिए, जो भी गलत हो जाता है उसको फिर से याद करिए, तो आपका मतलब जनरल अवेयरनेस इतना बढ़िया हो जाएगा कि 40 में से 30 तो मिनिमम नंबर आएंगे आपके। हमारे खुद आए थे। तो बस याद करने के लिए है, वो पढ़ने के लिए, उसको रिवाइज़ करिए डेली। द हिंदू ज़रूर पढ़िए, उसमें डेली आता है अड्डा 247 में, उसको पढ़िए। बाकी पावर कैप्सूल पढ़िए, उसमें कंप्यूटर के लिए भी उसका कैप्सूल आता है, वो पढ़िए। तो आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया हो जाएगी कि मैथ रीजनिंग के अलावा आप जीए और कंप्यूटर में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके जवाब हम दे दें, और आज मैंने अकेले ही वीडियो बनाई है, तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे आपको। और फिर से मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट Q&A में। तो पूछिए अच्छे क्वेश्चन, तो जवाब देने में और भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी डेली व्लॉग के साथ। अभी तो वीकली वाला व्लॉग आएगा इसके बाद, बाकी संडे को Q&A चलता ही है। तो हमारे Q&A के साथ साथ हमारे डेली व्लॉग्स को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आते रहें और आप हमारी वीडियो देखते रहें प्यार से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।